हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस देश के बारे में रोमांचक जानकारी देने वाले हैं। उस देश का नाम है पाकिस्तान के नाम पर पड़ा है। वह कैसे कंट्री जहां पर लोगों की जनसंख्या इतनी कम है कि यहां पर आप जंगली जानवरों को वैसे ही घूमकर देख सकते हैं। दोस्तों, के देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एकमात्र कंट्री है जहां एक महिला को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ना की बात ही अलग। वकीलों का मानना है कि अगर बोर्ड की द बेस्ट वाइल्ड लाइफ देखनी हो तो आंख मूंद कर आप इस देश की यात्रा पर आ जाए। सभी बस आपको यह बता दूं कि इस देश का डायरेक्ट कनेक्शन हॉलीवुड। स्वागत दोस्तों, आज मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नंबर दिया देश के बारे में रोचक जानकारियां देने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नमितेश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ ना भी। आप इस देश का बॉर्डर अटलांटिक क्वेश्चन एग्जाम विवाह अंगोला, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका से मिलता है। इस देश की कुल जनसंख्या है 25 लाख के आसपास। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी न के बराबर है जतिन लोग पर स्क्वायर किलोमीटर्स। आपको यहां पर नजर है कि आपको बता देना, मैं भैया भी 1,23,290 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों, कि आपको पता है कि इस डिश का नाम नंबर भैया कैसे पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर चुन्ना मिडल्स और है वह दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट है। कहा जाता है कि कम से कम 80 मिलियन साल पुराना है। इसीलिए किस टाइम के नाम पर इस देश का नाम भी रखा गया है। वहां के लोगों का मानना है कि रेगिस्तान ही उनकी पहचान है। विजिलेंस आपको बता दूं कि चूंकि इस देश में इंसानों की जनसंख्या न के बराबर है एंड यहाँ पर आपको जंगली जानवरों की फौज देखने को मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ के मामले में जाने वाले लोगों के लिए यह देश जन्नत से कम नहीं है। अब यहाँ पर कई सारे आपको ऐसे जानवर देखने को मिलता है जो कि कहीं और नहीं देखने को मिलेंगे। अब तो वाइल्ड लाइफ चैनल्स की सबसे ज्यादा शूटिंग ऐसे देश में होते गई है। दोस्तों, कि आपने कभी कॉमस्कोर आपके बारे में सुना है क्या? अगर नहीं तो आपको बता दूं किसे घोष ठीक कहा जाता है कि एक समय यहां बहुत चहल पहल हुआ करते थे, पर आज यहां रेत ही रेत है। अपने दोस्तों, आपको बता दूं कि एक समय था जब शहर के हॉस्पिटल में दुनिया की सबसे पहले एक्सरे मशीन का इस्तेमाल किया गया था। राज्य के ट्यूबलेस हॉस्पिटल बन गया है क्योंकि यहां पर अब सिर्फ बहुत ही रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि कोल माइंस कब शहर आजकल टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकते हैं? एक समय था जब यहाँ पर डायमंड को खोज कर निकाला जाता था। एक समय था जब यह शहर दुनिया की सबसे रजत इसमें से एक माने जाते थे। लेकिन अब दोस्तों, ऐसे घोष ठीक कहा जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर लोगों के घर तो है लेकिन कोई रहता नहीं है। इन घरों में रहते ही रहते हैं, कोई भी जगह पर रात में जाना नहीं चाहता है। यह वाकई में डरावनी जगह बन चुकी है। लेकिन दिन के समय यह टूर इसके लाइन लगे वह सिर्फ। दोस्तों, आपको बता दो कि दुनिया का सबसे बड़ा अंडा वाटर लेक भी आपको नंबर दिया में ही देखने को मिलता है। जब ड्रैगन्स के नाम से मशहूर इस लेक को देखने के लिए बहुत सारे तो रख सकते हैं। और यह कमाल की जगह है जहां पर कि आज भी साइंटिस्ट कई सारी चीजों को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। और दूसरा आपको बता दूं कि नमक किया कि एक्स्ट्रा एड जिसका नाम है, हर रोज उसके लोग आज भी आपको जो मन रस में नजर आएंगे। कहते हैं कि जब यहां पर जर्मनी का शासन था तभी ट्राइड जॉब इन लोगों से बहुत प्रभावित थे। यही वजह है कि जर्मन तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन आज भी हेरोल्ड ट्राई के लोग आपको जो मन रस नहीं घूमते। सर्कल है कि आप पर ये दो टाइप के लोग बेशक आज भी जर्मनी को बहुत अच्छा मानते हो। यह जो भी बात हो, लेकिन आपको बता दूं कि यही जो मैंने भेजा है जिसमें कम से कम 20 से 25 हजार है और बाकी स्ट्राइप्स के लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वह आपको बता दूं कि 2004 में जर्मनी की सरकार ने यहाँ के लोगों से ऑफिशियली माफी भी मांगे थे। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 1990 से पहले इसे साउथ अफ्रीका के नाम से 1990 में साउथ अफ्रीका नामीबिया को आजाद कर दिया। अल्दाव के लोगों का कहना था कि इंटरनल यहाँ के लोग इसे नामीबिया के नाम से ही पुकारा जाता था, जिसे यह माना ही नहीं कि देश साउथ अफ्रीका का हिस्सा है। आज भी यहाँ के लोग अच्छे रिलेशंस नहीं है। साउथ अफ्रीका सिर्फ अब तत्वों के आज भी हॉलीवुड के साथ नंबर विदेश का गहरा रिश्ता है। कहने का मतलब यह किस कंट्री में कई बड़े बड़े हॉलीवुड की फिल्मों की अब कहा जाता है कि यहाँ पर स्पेस और इसी मैक्स फ्यूरी रोड इन स्पाइट ऑफ थिस सीनिक जैसी बड़ी फिल्मों की शूटिंग, आलिया बब्बर की भी कई सारी फिल्मों की शूटिंग होते रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ चैनल्स वाले सबसे ज्यादा आते हैं डॉक्यूमेंट्री बनाने, क्योंकि उनके लिए यह बेस्ट लेंसर। दोस्तों, अपने स्केलेटन कोस्ट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि नामीबिया में जैसे कहा जाता है कि ईश्वर ने इस जगह को गुस्से में बनाया है। आपको बता दें कि समुद्र की लहरें यहाँ पर ना मैं भैया की रेत से मिलती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस जगह पर आपको हजारों की संख्या में हटिया नजर आते हैं कि यहाँ पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि आया हो और बिना स्केलेटन के दर्शन की यहाँ से क्या हो।
यह जगह भी बहुत डरावनी है। कहा जाता है कि जब आप रात को पार करके समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है कि कोई अलग जगह है। दोस्तों, स्केलेटन कोर्स के बारे में कहा होता है कि यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे कोट्स दिख जाते हैं जो कि सालों से यही पड़े हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बोथ को भी हॉन्टेड कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज से घटित हो जाते हैं जो कि किसी की भी समझ पा रहे हैं। तभी तो यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वह भी दिन ही धर्म यहाँ से घूमने निकल जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं भैया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है माइनिंग। जीवन मुख्य खनिज संपदा के मामले में बहुत हत्याओं से कई सारी ऐसी चीज है जो कि दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजे जाते हैं। वह यूरेनियम का प्रोडक्शन इस देश में बड़े लेवल पर किया जाता है। कहा जाता है कि नमक यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर है। फ्रेंड्स, मैं भैया के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बेसिकली बहुत ही प्राइवेट लोग होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ के लोग ज्यादा किसी से घुल मिलकर रहने की कोशिश नहीं करता। इसके पीछे कई सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो है वह यह है कि यहाँ के लोगों ने किसी पर भी ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। अब जब भी देश में चाहते हैं तो वैसे आपको गाइस बहुत हेल्पफुल मिलेंगे हैं, लेकिन बाकी लोग आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई देंगे। आप उस दिन ये बात तो आपको पता ही है कि मैं भैया अपने वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको तरह तरह के जानवर देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको सुनसान एरिया बहुत ज्यादा नजर आएंगे। ये जाता है कि जितने भी दुनिया के जानवर हैं तो यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों को अपने इंट्यूशन नेशनल पार्क के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं ये कैसी जगह है जो कि वॉल्यूम हो सके। अब कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जहां पर जान पर आपको नशा रह गए। कुल मिलाकर 22,270 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको कम से कम 800 से 900 ऑनलाइन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर चीता भी है और कोई भी ऐसा जानवर है जो कि यहाँ देखने को मिला है। यह दुनिया का सबसे फेमस जानवरों का डेस्टिनेशन यह शेर चीता सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी आप यहाँ पर सफारी पर जाएं तो थोड़ा सतर्क रहें। आपको पता भी नहीं चलेगा और कहीं से हमला हो सकता है। लेकिन आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यह आपको बड़ी संख्या में सैलानी नजर आएंगे। कुछ तो ना भैया की राजधानी है फ्रंट होग, जो यहाँ का सबसे खूबसूरत शहर पर आप। लेकिन एक बात यह कि सबसे फनी लगती है वह यह है कि यह शहर के स्वीट्स के नाम बहुत ही अजीबोगरीब है। तो मेरा स्टेटस एंड कंट्रोवर्शियल अफ्रीकन प्रेसिडेंट के नाम पर यहाँ क्रूज के नाम रखे गए हैं। तो एग्जाम्पल फील्ड क्राफ्ट एंड रॉबर्ट मुगाबे आदरणीय कमाल है। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन जब बात होती है स्पीड से किसी देश के सुंदरता को देखने के लिए उस सबसे आगे ना भैया का नाम भी लिया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये किसी बड़े पेंटर की कल्पना से कम नजर नहीं आता। स्पेस क्रिएट होने की वजह से यह कंट्री पूरी तरह से गोल्डन दिखाई देता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ की राजधानी यानी कि बैंकॉक से एक सुपर कूल ट्रेन चलती है जो कि 220 मील की दूरी को कवर करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने जीवन अस्त व्यस्त लग्जरी ट्रेन में से एक मानी जाती है जिसका नाम है द डेजर्ट एक्सप्रेस। अब इस ट्रेन में बैठकर सफर करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ का नजारा कैसा है। अब इस डिश को बहुत नजदीक से जान सकते हैं स्क्रीन पर बैठने के बाद। साथ साथ आपको यह भी बता दें कि इस ट्रेन में जब आप सफर करते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी फ्लैट 7 स्टार होटल में हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही शानदार खाना मिलता है, जबरदस्त वाइन पीने को मिलती है और जो भी चाहते हैं सब मजा आता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप पार्टी करते करते इस देश के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि नंबर भैया देश के लोगों को बहुत ही बहादुर समझा जाता है। कहते हैं कि यहाँ के लोग किसी भी चीज से नहीं डरता। तभी तो कहा जाता है कि अगर आप टूरिस्ट है तो यहाँ के लोगों से नहीं लड़ लो, नहीं तो अपन से जीत नहीं सकता। हालांकि अध्यक्ष बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली है, लेकिन फिर भी कई बार यहाँ पर कुछ अनचाही घटनाएं हो जाते हैं। मैं वैज्ञानिक ऐसी जगह है जहाँ अटलांटिक महासागर यहाँ के वेस्ट कोस्ट के रेगिस्तान से मिलता है। ये दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है जो करीब 5.5 करोड़ साल से ज्यादा पुराना है। खास बात यह है कि देखने वाले रेत के टीले पूरी दुनिया में सबसे बड़े हैं। फिर दोस्तों, आपको बता दूं कि नमक भैया अफ्रीका में सबसे कम उम्र के देशों में से एक है। इसको 21 मार्च 1990 को दक्षिण अफ्रीका से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। वर्तमान में यह अफ्रीका में तीसरा सबसे कम उम्र वाला देश है। साल 2015 से यहाँ के राष्ट्रपति हेड गेम जॉब है और वन अभियान के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से केवल तीसरे राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, एक दिलचस्प नंबर या के बारे में साथ यह है कि इस देश में 2 बड़े
लेकिन बहुत अलग रेगिस्तान है। यह एक का नाम है नवीन रेगिस्तान और दूसरा कालाहारी रेगिस्तान। वृद्धों को देखने में बिल्कुल अलग है और उनकी भूवैज्ञानिक संरचना भी बिल्कुल अलग। वैसे कहा जाता है कि देश में ऐसी चीज आपको ने कल्पना भी नहीं कि उसको अपने बारे में अगर नहीं तो आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे यूनिक आपको सिर्फ और सिर्फ में ही देखने को मिलता है। चलिए टेस्ट नहीं होते हैं। और सबसे मस्त बात यह है कि प्लांट हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं। तो आपको बता दूं कि अमेरिका देश को आप लेकर की सबसे प्यारी सी कंट्री भी कहा जाता है। वैसे तो अफ्रीका में कहीं भी बारिश नहीं होती है, लेकिन उनमें दिया इसमें भी सबसे आगे। अब यही वजह है कि आपको पूरा का पूरा देश येलो और ब्राउन कलर में नजर आता है। यह कभी कभी बारिश देखने को मिलती है, लेकिन मार्च से लेकर नवंबर के महीने था कि यहाँ भीषण गर्मी होते। यार तो दोस्तों ये थे नंबर प्यार। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने करी प्रयुद्ध की है, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है यह भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। का यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपको यह वीडियो यूट्यूब पर देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर पूछेगा। फल मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।